हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे बेसिकली वी मोशन के बारे में, डीआरएस के बारे में, एचए के बारे में और हमारा एफटी के बारे में, फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में। तो सिंपल सा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत याद हो जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। देखिए, हमारा ये दो आपका क्या है, मान के चलते हैं कि होस्ट है, होस्ट यानी ये एसएसआई सर्वर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्या है कि बहुत सारे ये वीएम है, ठीक है, यहाँ भी वीएम है। अब देखिए वीमोशन वाले केस में क्या होता है, वीमोशन में क्या करते हैं कि अगर ये जो मेरा वीएम है इस होस्ट में, ठीक है, इस वाले होस्ट में जो मेरा वीएम है, इस वीएम को अगर हम यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले ये सेक्शन में, ठीक है, तो ये मेरा कहलाएगा, ठीक है, ये मेरा कहलाएगा आपका जा करके वी मोशन, ठीक है। वी मोशन में हमारा दो चीज होता है, एक क्या होता है, अगर मान के चले कि ये मेरा यहाँ पे स्टोरेज है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये मान के चले कि इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस वी मोशन के केस में दो चीज कर सकते हैं, एक ESX टू ESX, इस होस्ट से इस होस्ट पे मूव कर दिए, ठीक है, यहाँ हो सकता है कि मेरा स्टोरेज सेम ही है। दूसरे केस में कर सकते हैं क्या, ये मेरा एक स्टोरेज था, एक स्टोरेज यहाँ दूसरा था, ठीक है, तो मैं इस स्टोरेज से ही इस VM को होस्ट ही रहेगा और मैं यहाँ से इसको मूव यहाँ कर दूँ, ठीक है। तो इसको आपका SB मोशन बोलेंगे, स्टोरेज भी मोशन बोलेंगे इसको, ये होता है। दूसरा चलिए करते हैं आपका DRS से देखते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स सिस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, उस वाले केस में क्या होता है कि मान के चलिए कि मेरे पास क्या है कि एक यहाँ पे होस्ट है, ठीक है, ये एक होस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और एक होस्ट मेरा यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसमें जो TRS करने जा रहे हैं, ठीक है, ये हम TRS कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब इस ESX पे, ठीक है, हमने लगा रखा है कि अगर मेरा ESX 1 पे, ठीक है, मेरा यूटिलाइजेशन, ठीक है, अगर 75% ऊपर चला जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे CPU मेमोरी 75% से ऊपर हो जाए, तो ये क्या करे कि इसमें जो VM है यहाँ से दूसरी जगह मूव कर दे, जस्ट बिकॉज सेफर साइड कि मेरा ये हाई यूटिलाइजेशन ना हो और मेरा एप्लीकेशन जो सही चलता है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये बढ़ेगा, मान के चलिए यहाँ पे VM था, ठीक है, तो एक VM को यहाँ से क्या करके उठा करके दूसरे VM पे, दूसरे ESX पे मूव कर देगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ की यूटिलाइजेशन 75% से होकर के कम हो जाएगा, ठीक है, ये अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूटिलाइजेशन किस में होता है, इसमें तीन तरह से होते हैं, एक मैनुअल भी होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, सेमी ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक वाले केस में क्या होगा, आपका खुद से यहाँ से मूव होकर के यहाँ चला जाएगा। इसको DRS केस में इन्वॉल्व करने के लिए ये आपको, ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल से आपको करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया दो। अब तीसरा आते हैं एच हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी वाले केस में क्या होता है कि ये भी आपका उसी तरह से है, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए ये मेरा, ठीक है, एक ESX है यहाँ पे और एक ESX है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे रखना है इसमें हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी केस में क्या होगा कि जैसे ही इस VM को, VM ये ESX है, ठीक है, ये मेरा एक ESX है, ठीक है, और ये मेरा एक ESX है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसकी हार्ट बीट को हमेशा चेक करते रहेगा इस पे, ओके है, ओके है, ओके है। अगर ये ESX डाउन होता है, ठीक है, तो इसके जितने भी सारे ये VMs हैं, मतलब क्लाइंट है, ये खुद ब खुद किसी और ESX में ये मूव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से मूव होकर के यहाँ चला आया, ठीक है। इस वाले केस में भी क्या होगा कि आपका V मोशन के थ्रू सारा मूव हो जाएगा
ठीक है, और ये आपका आएगा HA के अंदर। अब इस वाले केस में क्या होता है, इस केस में आपका क्या होगा, BM जब यहाँ से यहाँ आएगा तो एप्लीकेशन और BM जो आपका यहाँ पे एक बार रिबूट होगा, यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके फिर अप हुआ। तो इस केस में क्या होगा, आपको डाउन टाइम रहेगा। ठीक है, हो सकता है सर्वर रिस्टार्ट करेगा तो आपका एप्लीकेशन डाउन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो तीसरा हम जो जानने जा रहे हैं, जो तीसरा मेरा है, वो मेरा है आपका फॉल्ट टॉलरेंस, FT। FT केस में क्या होता है, जैसे कि ये दो भी है, दो ESS सर्वर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ ये मेरा ESS1 था और ये मेरा ESX2 था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ये हम करते हैं इनेबल यहाँ पे, जैसे इस वाले VM पे एक VM यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, FT को इनेबल कर दिया। ठीक है, जैसे FT इस वाले VM पे चेक लगाएंगे, ये खुद ब खुद इसकी एक कॉपी दूसरे ESS पोस्ट पे बना देगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसकी कॉपी बना के यहाँ रख देगा। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी टास्क कर रहे होंगे, अब मान के चलो कि यहाँ पे हम टास्क कर रहे थे, एक टास्क कर रहे थे, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे थे, लिख क्या रहे थे, 1 लिखे। ठीक है, 2 लिखे, 3 लिखे। अब इस वाले केस में क्या होता है FT में कि ये जो यहाँ पे टास्क हुआ है -n -1 टास्क यहाँ पे राइट करता है। इवन ये मान के चलिए कि 1 2 3 जब लिख रहे थे तो ये किसी कॉपी कर रहा था, जैसे यहाँ लिखे ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बन गया 1 2। ठीक है, 1 लिखा इसने, फिर यहाँ पे 2 लिखा और 3 लिखा। अब मान के चलिए कि 4 लिखते लिखते, ठीक है, मेरा ये SX ये VM डाउन हो गया। ठीक है, तो ये 4 यहाँ राइट नहीं करेगा, 4 को ये यहाँ लिखना बंद कर देगा और ये लिखेगा जाकर के इस सर्वर पे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा FT फॉल्ट टॉलरेंस काम करता है। अब उस केस में क्या होगा, अगर ये ESX गया मेरा, ठीक है, जब ये ESX गया यहाँ से तो ये VM इस पे था। ठीक है, या फिर ये VM किसी तरह से डाउन हो गया तो मेरा ये अप हो गया। लेकिन जैसे ही ये अप होगा तो इसकी एक कॉपी आइदर इस VM पे, ESX सर्वर पे, या एक नए ESX सर्वर पे, कि मान के चलिए कि मेरा एक ESX सर्वर और था यहाँ पे। ठीक है, जो हम इसको दे रखे हैं, इस पे एक कॉपी ये बना करके रख देगा यहाँ पे। ठीक है, देन अगेन क्या हो गया कि एक मेरा ये VM यहाँ पे है। ठीक है, एक मेरा VM यहाँ पे है और एक मेरा VM यहाँ पे चल रहा है, फिर से इसकी आपस में सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, जितना भी रेप्लिका बनाना कोशिश करते बना सकते हैं। तो हमने जैसे कि एक इनेबल किया तो डबल कॉस्ट जा रहे हैं, 2 इनेबल करेंगे तो एक साथ में 2 बनेंगे, इस पे बनेंगे, इस पे भी बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और अगर एक करेंगे तो एक बनेगा, जितनी भी मल्टीपल कॉपी बनना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये जितना आपके मल्टीपल कॉपी बनेंगे उसका आपको कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेमोशन क्या है, HA क्या है, DRS क्या है और FT क्या है। थैंक यू फॉर